करने के मामले में आज सैकड़ों छात्रों ने छात्र नेता संदीप ओला के नेतृत्व में जेल सर्किल से लेकर मत्स्य विश्वविद्यालय तक पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। लेकिन छात्रों को पुलिस ने यूनिवर्सिटी गेट के अंदर प्रवेश नहीं दिया। इस मौके पर शिवाजी पार्क थाना प्रभारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय तेजपाल सिंह मौके पर पहुंचे और छात्रों से समझाइश कर उनकी समस्याओं को सुना। छात्र नेता संदीप ओला ने बताया कि गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव शुरू करवाए थे और छात्र संघ चुनाव राजस्थान में निरस्त कर दिए। ऐसे में एनएसयूआई के नहीं जीतने का डर गहलोत सरकार को सता रहा है, क्योंकि पहले जब सभी यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए थे तब एनएसयूआई खाता नहीं खोल पाई थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। उन्होंने कहा कि खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छात्र राजनीति से निकलकर प्रदेश के मुखिया बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव निरस्त कर छात्रों के सपनों को उन्होंने चकनाचूर करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि आज राजनीति का पहला पायदान छात्र संघ चुनाव है, जहां छात्र संघ चुनाव में छात्र नेता जीतकर विधानसभा तक पहुंचता है। गहलोत सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव निरस्त को लेकर पूरे राजस्थान में छात्र आंदोलन और प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार छात्रों की मांगों को नहीं सुन पा रही है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव जीतकर अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन उन्होंने आज तक यूनिवर्सिटी में छात्र हित के लिए कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ अपने कार्यालय में बैठकर चले जाते हैं। और ऐसे में जब भी यूनिवर्सिटी में छात्र हित के लिए आवाज उठाई जाती है तो वो छात्र नेता संदीप ओला ने उठाई है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए तो छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। देखिए, अभी पिछले दिनों गहलोत सरकार ने एक तुगलकी फरमान सुनाया कि राजस्थान प्रदेश के अंदर 2010 में दोबारा से गहलोत सरकार के द्वारा ही जो छात्र संघ चुनाव चालू करवाए गए थे उन चुनावों पर रोक लगा दी गई। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। गहलोत सरकार को डर था कि प्रदेश की सभी 17 यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस प्रकार से पिछली साल एनएसयूआई ने मुंह के बल खाई थी, उसी प्रकार दोबारा से एनएसयूआई के बुरे हालात होंगे। और राजस्थान के अंदर तीसरा मोर्चा जो हनुमान जी बेनीवाल का है, उनकी टीमें पूरे राजस्थान के अंदर मजबूती से काम कर रही थी। हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी जगह जगह जीतेगी। उस तीसरे मोर्चे के डर के चलते हुए गहलोत सरकार ने ये चुनाव बंद किए। अशोक गहलोत ये भूल गया कि वो खुद छात्र राजनीति से निकल के आया है और अब युवाओं के सपनों को, वे युवा जो पूरे 365 दिन यहाँ छात्रों की सेवा करते हैं, छात्रों के लिए आंदोलन करते हैं, और वो छात्र संघ अध्यक्ष इसलिए बनना चाहते हैं ताकि वो प्रशासन के सामने, नक्कारे प्रशासन के सामने मजबूती से अपनी आवाज रख सके, विद्यार्थियों के जो काम है उनको करवा सके। लेकिन गहलोत सरकार ने तानाशाही बरतते हुए ये छात्र संघ चुनाव बंद किए। गहलोत सरकार के इस फैसले का पूरे राजस्थान का युवा मजबूती के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जगह जगह पुलिस द्वारा लाठीचार्ज गहलोत सरकार करवा रही है। आपने देखा राजस्थान विश्वविद्यालय में किस तरीके से छात्र कभी पेट्रोल लेके तो कभी पानी की टंकियों पे चढ़ गए, लेकिन गहलोत सरकार के जूचक नहीं रहेंगी। मैं गहलोत सरकार को चेताना चाहता हूं कि अलवर का युवा मजबूती से गहलोत सरकार का विरोध करेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा स्तर पे जाके हम कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध करेंगे। और आज हमने ये कार्यक्रम यूनिवर्सिटी तक किया है, कल हम दोनों मंत्रियों के घरों का घेराव भी करेंगे और कांग्रेस सरकार का चप्पे चप्पे पे जहां हमसे संभव हो पाएगा विरोध करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले जो अभी छात्र संघ नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो तो साहब छात्र संघ अध्यक्ष तो अध्यक्ष बन गया ना, उसको दोबारा आने कहाँ हो सकता है? उसको तो बढ़िया ऑफिस खुला हुआ है विद्यार्थियों की मांग उठाने के लिए। वो कहाँ है छात्र संघ अध्यक्ष? आप मुझे बता दो पत्रकार महोदय, आपको 365 दिन इस विश्वविद्यालय में प्रदर्शन मैं करता हूँ या छात्र संघ अध्यक्ष करता है? आज तक की आप एक भी बाइट बता दो मुझे। और अगर किया है प्रदर्शन तो खुद के स्वार्थ के लिए किया है। वो फेल हो गए थे, यूनिवर्सिटी से सेटिंग करके, इस भ्रष्टाचारी प्रशासन से सेटिंग करके खुद को पास करवा लिया। बच्चों के लिए क्या किया आपने? आप बताओ हमें, आपने विद्यार्थियों के लिए क्या किया? विद्यार्थियों के लिए वो धरना किया था, खुद के लिए, विद्यार्थियों के लिए कहा? विद्यार्थियों को कौन से विद्यार्थियों को फेल किया? वो मैंने किया था। छात्र संघ अध्यक्ष यहाँ समाधि में अगर बड़ा था, वो समाधि ले रहा था, मैं तो कह रहा था उसको कि मेरे भाई समाधि लेने की क्या आवश्यकता है, इनसे तो लट बजा के काम करवाओ ना। विश्वविद्यालय प्रशासन हमारा नौकर है, हम विश्वविद्यालय प्रशासन के नौकर नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मजबूती से काम बनता है विद्यार्थियों के काम करना। तनख्वाह किस चीज की लेते हैं? इनको सैलरी हमारी फीस से दी जाती है साहब। इनका काम है हमारे काम करना, ये हमारे नौकर है, ये हमारे काम करेंगे और नहीं करेंगे तो हम मजबूती से करवाएंगे। वो फेल हो गए थे इसलिए उन्होंने प्रदर्शन 100% फेल था। सुभाष अध्यक्ष दोबारा से पास हो गया। वो यूनिवर्सिटी में उनके लोग बैठे हैं ना साहब, सेटिंग कर ली उन लोगों ने। छात्र संघ कार्यालय बंद हो जाता है, आप बताओ आज तक खुला पड़ा है? मीडिया के लोग जाके देखो कैसे खुला हुआ है। इन अफसरों से आप बाइट लो ना,
ये बैठे हैं यहाँ नहीं, धरने पे। वो कह रहे थे कैबिनेट मंत्री के बेटे को पास कर रहे हैं, गोल्ड दिला रहे हैं, मतलब वो प्रदर्शन गलत था। मतलब कैबिनेट मंत्री के बेटे को किसने पास किया? किसने पास किसने किया? कॉलेज प्रशासन ने। तो ये कॉलेज प्रशासन से पूछो ना आप। मैंने तो उसका भी विरोध किया था, कैसे कर दिया। मेरी बीवी को गोल्ड मेडल मिला है, मैं यहाँ छात्र नेता हूँ, क्या तो उसको भी गलती से दिला दिया। पढ़ने वाले बच्चे की गोल्ड मेडल आएगा, आप कैसे कह सकते हो मंत्री के बेटे को गोल्ड मेडल मिला? पढ़ नहीं सकता मंत्री का बेटा? पढ़ सकता है। मंत्री के बेटे अफसर नहीं बन सकते? विरोध की बात कर रहे हैं। मंत्री के बेटे अफसर बनते हैं नहीं बनते साहब, ये बताओ ना। तो क्या पता मंत्री का बेटा पढ़ के ही आया हो। विरोध की बात कर रहे हैं। तो कोई किसी का कैसे विरोध कर लेगा? आप भी विरोध कर लो 5 मिनट में दूसरे पत्रकार का, कि ये पत्रकार गलत न्यूज छापता है। स्वतंत्र अधिकार है सबको, कोई कुछ भी कर सकता है। अभी अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ चुनाव को लेकर रद्द कर दिए थे, उस संदर्भ में हम मत्स्य विश्वविद्यालय में आज विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। सभी छात्र। क्या है आपकी मांग? वापस शुरू होनी चाहिए। जी, हमारी मांग यही है, छात्र चुनाव वापस से होने चाहिए। जो छात्र 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनकी सपनों पे पानी फेर दिया है गहलोत सरकार ने। हमारी यही मांगे हैं, छात्र संघ चुनाव दोबारा से किए जाएं। मेरा नाम विकास यादव है, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय।